इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर, परम गुरु भक्त परिवार बंगलोर। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि तुंगा सुधासागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव। नमस्कार। प्रत्येक वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र होकर के भी कुछ ऐसी निमित्त शक्ति आत्मा में बैठी रहती है, प्रत्येक द्रव्य में रहती है, जिसके कारण से आत्मा अपना स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाती और संसार में परस्पर में एक दूसरे का निमित्त जब बनता है तब व्यक्ति की स्थिति की यह बन जाती है कि उसे अनंत शक्ति संपन्न होकर के भी पराधीन होना पड़ता है। उसे अपनी खुद की शक्ति को आनंद लेने के लिए, अनुभव करने के लिए पराधीन होना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जो निमित्त है वह हमारी शक्तियों को उद्घाटित से रोक सकता है। जैसे बैंक के लॉकर में रखा हुआ तुम्हारा धन है, तुम्हारा धन है, लेकिन तुम बिना मैनेजर की अनुमति के प्राप्त नहीं कर सकते। मैनेजर चाहे तो रोक लगा दे तुम्हारे लॉकरों पर, तुम निकाल नहीं सकते। रख तो सकते हो और रखना भी अनुमति चाहिए, और निकालते समय तो मूल अनुमति चाहिए, और वो रोक भी लगा देता है। ऐसा ही हमारी आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म कभी कभी हमें सहयोग कर देता है और कई बार एक कर्म हमारे ऊपर स्टे लगा देता है, तुम सुख ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम्हारी संपत्ति है, लेकिन तुम मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। अपने घर में संपत्ति रख नहीं सकते, बैंक में रखते हो तो मैनेजर के अधीन होना पड़ेगा। तो अब एक तरीका बचता है जिसको व्यवस्था बोलते हैं। जब अवस्था बिगड़ जाती है तो हमें कोई ना कोई व्यवस्था बनाना पड़ती है।
व्यवस्था हमारा स्वभाव नहीं है, व्यवस्था हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी बन गई है कि कहीं ना कहीं से हमारी अवस्था में विकृति आ गई है, और जहाँ विकृति आती है वहाँ सावधानी रखना पड़ता है। दुर्घटनाएं जहाँ हैं वहाँ बोर्ड लगा रहता है, जहाँ पर दुर्घटना होती वहाँ पुलिस लगी रहती है, जहाँ दुर्घटना की संभावना है वहाँ ड्राइवर भी सावधानी से चलता है। इस संसार में यही स्थिति बनी हुई है, इतनी दुर्घटनाओं की संभावना है, इसलिए पग पग पर सावधानी रखना है। साथ में जहां दुर्घटना है वहां सुरक्षा कवच भी चाहिए, सुरक्षा देने वाले भी चाहिए। तो इस संसार में व्यक्ति को सुरक्षा देने वाले देव शास्त्र गुरु हैं, इनकी जिंदगी में बहुत जरूरत है, और इनकी उपस्थिति होना बताता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे खतरे हैं। पुलिस को देख करके पता लगता है कि यहाँ खतरा जरूर है, पुलिस की ड्यूटी देखकर लगता है कि यहाँ चोर जरूर है। जहाँ पर कोई खतरा नहीं होता वहाँ पुलिस भी नहीं होती। पुलिस की सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ लगती है? जहाँ खतरा होता है, और जहाँ कोई खतरा नहीं है तो पुलिस की जरूरत नहीं रहती। अब देव शास्त्र गुरु की क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हारे लिए? जहाँ देव हो, शास्त्र हो और गुरु हो, समझ लेना चाहिए वहाँ खतरा बहुत है। जहाँ खतरा नहीं होता वहाँ देव शास्त्र गुरु की कोई उपयोगिता नहीं होती, कोई मतलब नहीं है। खतरा ही नहीं है तो जरूरत क्या है भगवान की? लेकिन खतरा हो और पुलिस ना हो तो लुटने की संभावना है। खतरा हो और देव शास्त्र गुरु ना हो तो लुटने की संभावना है। इसलिए जैनाचार्यों ने गृहस्थ के लिए कहा, तुम्हारा एक कदम, एक क्षण भी बिना किसी के सहयोग के बिना नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियों को आज लोग अपने जीवन को खतरों में तो डाल रहे हैं, पग पग पर कांटे हैं, लेकिन कांटे निकालने की स्थितियां हमारे पास नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ कांटे बहुत हैं। और जब कांटा लग जाता है तब फिर हमारे मन में विकल्प आता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने जीवन को सुरक्षित करता है। जहाँ जहाँ खतरा होते हैं वहाँ वहाँ वह सुरक्षा और रक्षा देने वाले भगवान गुरुओं को, मंत्रों को अपने साथ रखता है। आज इस पंचम काल में
व्यक्ति को पग पग पर खतरा है, और किसी से खतरा हो या नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किस्मत से खतरा है। इस संसार में किस्मत भी कब रूठ जाए, स्वयं का कर्म तुम्हारे प्रतिकूल कब हो जाए, नहीं कहा जा सकता। पंचम काल में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी विश्वासी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। जिसको तुम सगा मान रहे हो वह भी दगा दे सकता है, और ज्यादातर दगा सगे ही देते हैं। ज्यादातर दगा कौन देते हैं? सगे जो होते हैं वो ही दगा देते हैं। और सबसे सगी तुम्हारी है कोई दुनिया में तो किस्मत है, और ये किस्मत कब दगा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारी खुद किस्मत कब प्रतिकूल हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तुम ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरी किस्मत अच्छी है तो कल भी रहेगी। बड़े बड़े महापुरुषों की भी एक रात में किस्मत बदलते देखी। शाम को अयोध्या के राजा बनने की घोषणा है और सुबह वनवास के राजा बन गए। तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, बलभद्र हैं, महान पुण्य लेकर आए हैं, राजा के पुत्र हैं। कहीं से तो भी तो अशुभ की संभावना नहीं थी, कहीं से भी। फिर भी एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो हम सबको ऐसी कथाएं पढ़ करके अपनी जिंदगी को संभालना चाहिए। हम थोड़े से अच्छे दिन आते ही फूल कर कुपाना हो जाएं। इस संसारी जीव के सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि थोड़े से अच्छे दिन आते ही सबको ठुकरा देता है। ऐसे ठुकरा देता है जैसे शिखर के ऊपर लगा हुआ ध्वजा अहंकार में झूलती है और वो नींव के पत्थर को भूल जाती है, और नींव के पत्थर को ठुकराते ही ध्वजा कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। आप देखना, आपका ये वीक पॉइंट मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब जब तुम्हारे अच्छे दिन आए, उस अच्छे दिन में तुम्हें क्या करने का भाव आ रहा है। अच्छे दिन आए, अच्छा दिन है, सब तरफ से सुख है, किस्मत भी साथ दे रही है, परिवार भी साथ दे रहा है, पड़ोसी भी साथ दे रहा है, सरकार भी साथ दे रही है, धन दौलत भी साथ दे रही है, शरीर भी साथ दे रहा है। यानी कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रतिकूल नहीं है, सब तरफ से अनुकूल है। उस दिन आपका क्या परिणाम हो रहा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन समझना। बुरे दिन आने का समय कब होता है, उसका बीज अच्छे दिन के दिन बोया जाता है। बुरे दिन में कभी बुरा बीज नहीं होता, बुरे दिन में कभी बुरे बीज नहीं बोए जाते।
बुरे दिन आ जाएं तो मत समझना कि तुम्हारा भविष्य भी बुरा है। अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अशुभ दिन आ रहा है। अशुभ दिन है, आप दुखी हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, रिश्तेदारों से दुखी, सरकार से दुखी, किस्मत से दुखी। सब तरफ से यदि तुम दुखी हो तो घबराना नहीं। अच्छे दिन आने का संकेत है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़े से शांत बैठ जाओ। बुरे दिनों के संबंध में आकुल व्याकुल मत हो, हर रोज ध्यान मत करो, घबराओ मत। दुख के दिनों में दुख मत बनाओ। दुख आ गया है तो दुखी मत हो। कोई वियोग हो गया है तो शोक मत बनाओ। अनिष्ट का संयोग हो गया है तो क्रंदन मत करो। थोड़ा शांत बैठो। कभी कभी बुरे दिन अच्छे दिनों का बीजारोपण होता है। बुरे दिनों में व्यक्ति बुरे काम नहीं करता। बुरे दिनों में व्यक्ति बुरे कर्म नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कर्म ने इसलिए बुरे दिन लाया है जिससे तुम बुरे कर्म न कर पाओ। रिपीट कर रहा हूं, बुरे दिन कर्म इसलिए लाता है जिससे तुम बुरे कर्म न कर पाओ। अंधा व्यक्ति कर्म इसलिए बनाता है कि तुम बुरा ना देख पाओ। कान बहरे इसलिए बनाए होता है, कर्म करता है कि तुम बुरा ना सुन पाओ। गूंगा इसलिए बना दिया कि तुम बुरा ना बोल पाओ, बुरा ना बोल पाओ। लंगड़ा इसलिए बना दिया है कि तुम बुरे स्थान पर न जा पाओ। गरीब इसलिए बना दिया है कि तुम कुछ पाप न कर पाओ। ये प्रकृति की बहुत बड़ा सोच है। अपन सोचते हैं कि प्रकृति ने ये बुरे दिन क्यों बनाए। ये बुरे दिन बहुत बड़े वरदान हैं, हमें पाप से बचाते हैं। आपको मालूम कि शक्ति से ज्यादा यदि तुम कोई कार्य करते हो तो चक्कर आ जाता है, गिर पड़ते हो, बेहोश हो जाते हो। ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यदि तुम शक्ति से ज्यादा कार्य कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, चक्कर नहीं आवे, बेहोशी नहीं आवे, तो तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। प्रकृति ने स्वयं कहा ये काम ज्यादा कर रहा है, ये दिमाग ज्यादा चल रहा है, इसको चक्कर लगाओ, अनकॉन्शियस करो, इसको बेहोश कर दो। अपन समझते हैं बेहोशी पाप कर्म क्यों, हमारा बुरा दिन आ गया। नहीं, बेहोश होना अच्छे दिन का लक्षण है, क्योंकि तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के गम दूर नहीं कर पाता तो उसे बेहोशी की दवाई दे देता है, नींद ले दो, इसको सुला दो। अब वो सुलाया है तुम्हारे अच्छे के लिए। जब भी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कैसे, जब वो प्रकृति का एक रिलैक्स है, इसको शांत, क्योंकि हम शांत नहीं हो रहे थे। हम इतने टेंशन में आ गए, हम इतने ज्यादा तकलीफ में आ गए, इतने ज्यादा। कर्म ने कहा इसका कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर ने समझा दिया कि देखो तुम टेंशन मत करना, लेकिन तुम मानते नहीं हो, तो अब डॉक्टर क्या करे। तो
तुम्हें समझा दिया कि देखो भाई टेंशन मत करो, लेकिन मानने वाले तो डॉक्टर के पास एक ही उपाय है, इसको नींद का इंजेक्शन दे दो बस। नींद का मान ही नहीं रहा है, ये शांत रहेगा ही नहीं, मन से विकल्प करेगा, बोलेगा, करेगा। मात्र एक तरीका है, इसको नींद का इंजेक्शन दे दो। तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और तकलीफ तो होगी। डॉक्टर कहता है तकलीफ तो होगी, हम तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें चोट ज्यादा लगी है, फ्रैक्चर हो गया है, कष्ट तो होगा। अब इनमें से दो तरीके तुम्हारे लिए दिए जाते हैं। या तो तकलीफ होने पर तुम्हें नींद की गोली नहीं दी जाएगी, तुम रोना मत, शांत रहना, और तकलीफ बराबर है, ऑपरेशन होना है, कटन चल रही है। अब तुम एक बात का आश्वासन दे दो, डॉक्टर साहब हमें बेहोश मत करना, आप तो ये ध्यान रखो। आप क्यों बेहोश करते? बोले तुम हाथ हिला दोगे, पैर हिला दोगे, जब हम ऑपरेशन करेंगे तो तुम चिल्ला पड़ोगे, तो फिर नुकसान हो सकता है। तुम कह दो डॉक्टर साहब बस इतनी सी बात के लिए बेहोश कर रहे हो, लो मैं कुछ नहीं करूंगा। गणेश प्रसाद वर्णी हुए, उनको एक बहुत जबरदस्त फोड़ा हो गया, उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, ऑपरेशन करना पड़ेगा मवाद निकालने के लिए फोड़े में से। और डॉक्टर कहता है तुम सहन नहीं कर पाओगे, और यदि तुमने हाथ हिला दिया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। वर्णी जी तो समय सार पड़े हुए थे, समय सार कंठस्थ था। अमृतचंद सूरी महाराज की पूरी टीका कंठस्थ थी, टीका गाथाएं नहीं, पूरी टीका कंठस्थ थी। पद्य कंठस्थ करना सरल है, गद्य का कंठस्थ करना कठिन है। पूरी टीका कंठस्थ थी अमृतचंद सूरी की, और उन्होंने समय सार, त्यागी वृत्ति समय सार पढ़ने में यही तो अंतर है। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहाविन परिग्रहो मज्ज। ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये आत्मा की पर्याय बने। पढ़ने के बाद ये देखो क्या मेरी आत्मा की पर्याय बन रही है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये कहना सरल है, लेकिन शरीर से आत्मा अलग होने लग जाए तो रो पड़ते। बर्लिन जी ने कहा कि देखो भाई आप मुझे बेहोश मत करना। बोले बिना ऑपरेशन हो नहीं सकता। चुल्लक जी बोले साधु के वचन पर विश्वास करो। साधु एक बार जो मुंह से बोल देता है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हाथ मैंने यूं रख दिया, तुम्हें जो करना है करो, हाथ में स्पंदन भी नहीं होगा, यूं भी नहीं होगा। डॉक्टर कहता हो ही नहीं सकता। तो बोले आप करके देख लीजिए। साहब ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। बोले बिगड़ जाएगा, आप आश्वासन दे। वर्णी जी ने हाथ यूं रख दिया, पूरा आप फोड़े का चीड़ फाड़ हो गई, सब कुछ हो गया। डॉक्टर कहता है कि ये कैसे संभव हुआ। इसमें थोड़ा तो कंपन आए, सुई चुभती है तो कंपन तो आता, लेकिन कुछ कंपन नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि साहब ऑपरेशन हो गया, ऐसा आश्चर्य तो मैंने कहीं देखा नहीं। स्वाध्याय का फल ये होना चाहिए, स्वाध्याय का फल ये होना चाहिए
कि स्पंदन भी नहीं हुआ। अब आप तो वर्णी जी कहते आपका काम हो गया, पधारो, हमारे आनंद को क्यों बाहर लाना चाहते हो। तो एक तरीका ये है, आप लोगों की सहमति मांग रहा हूं। कष्ट आने पर, परेशानी आने पर तुम शांत रह सकते हो या नहीं रह सकोगे। शांत नहीं रहे तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। थोड़ा ही सा हिला दिया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। दुख के दिनों में तुम रो पड़े तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तुम आरोग्य ध्यान किया तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अनुमति क्या है? दुख के दिनों में दुखी तो नहीं होगे? देखो कैसे भी दुख आ जाए बाद में मत बोलना। हाँ, कैसा भी दुख आ जाए दुखी तो नहीं होगे। कैसा भी वियोग आ जाए शोक तो नहीं करोगे। कैसा भी अनिष्ट मिल जाए चिल्लाओगे तो नहीं। होश में देना, मामला बहुत डेंजर है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूं सुभाष नगर को। पहले पूछ रहा हूं, चीड़ फाड़ हुई, कष्ट हुआ तो आप शांत रहोगे या फिर कोई दूसरा उपाय करें? सही सही बोलो। और महाराज जी ऐसा थोड़ी होता, थोड़ा बहुत तो है ना, थोड़ा सा तकलीफ आते ही तो फिर अब दूसरा तरीका है कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन तो होगा, चाहे होश में कराओ चाहे बेहोशी में कराओ, ऑपरेशन तो होना है। कांटा तो निकालना है, चाहे होश में निकलवाओ और चाहे, कांटे तो लगे हुए हैं ना। कांटे लगने के बाद की बात कह रहा हूं। कांटे तो लगे हुए हैं अनादिकाल से। बड़े बड़े दुख देने वाले कांटे लगे। ऐसा कोई भी जीव इस कलयुग में नहीं है जिसने कभी अपनी जिंदगी में अतीत में कांटे न बोए हों और जिसकी आत्मा में कांटे न लगे हों। कांटे तो लगे और निकालना भी जरूरी है, क्योंकि कांटे को यदि नहीं निकालेंगे तो फिर पैर कटेगा। फोड़े को यदि साफ नहीं कराया तो इन्फेक्शन फैल सकता है। अभी तो फोड़े फोड़ने का कष्ट है, फिर पैर कटेगा, हाथ कटेगा। इसलिए कांटे तो तुम्हारी जिंदगी में हैं। पंचम काल का कोई भी व्यक्ति पंचम काल में जन्म लेना ही बता रहा है कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके अशुभ कर्म का उदय ना आवे। वो तो आएगा। कांटे बो के रखे हैं। उन्हीं जीवों को पंचम काल में भेजा जाता है जिन्होंने बहुत सारे कांटे अशुभ कर्मों के अपनी आत्मा में बो दिए। अब तरीका दो है, बेहोश करें या होश में ऑपरेशन कराओगे। ऑपरेशन से मना मत करना। देखो वो तो होना ही है। वो तो कोई उपाय ही नहीं। कर्म है, कर्म उदय में आ गया है तो उसको कैसे न कैसे निकालना तो, कांटा लग गया है तो निकालना तो पड़ेगा। फोड़ा पक गया है तो फोड़ना तो पड़ेगा। बस तरीके दो हैं। होश पूर्वक उस गंदगी को निकालते हो या बेहोश करें। जो होश पूर्वक निकलवा लेते हैं उनको कर्म कितना भी दुख देता है। शेरनी भी आकर के मांस नोच नोच कर खाती है, वे होश में रह करके भी मांस नोच जाता है
और वे होश में बैठे। अग्नि में डाल दिया जाता है होश में, बेहोश मत करो। जलूंगा तो होश में जलूंगा, बेहोशी में नहीं। मरूंगा तो होश में मरूंगा, बेहोशी में नहीं। कांटा होश में निकलवाओ। अब होश में निकालने का एक ही कार्य है, वेदना को सहन करने की शक्ति आना चाहिए। और वेदना को सहन करने की शक्ति यदि हम में आ गई, कोई बेहोश करना जरूरी नहीं। जितने महान ज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे वर्णी जी का कहा, कष्ट आते हैं लेकिन आंसू नहीं आता। कष्ट आते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। कांटे निकालते रहते हैं, वो स्पंदन नहीं करता। लेकिन नहीं होता है तो फिर बेहोश करना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म कहता है कि तुम्हारे कर्म के उदय में तुम्हारे लिए जो चक्कर आ रहा है ना, इसको अशुभ मत मानो। ये तुम्हारे लिए दुख सहन नहीं हो रहा है, इसलिए उसने कहा इसको बेहोश कर दो। चक्कर आ गया, और चक्कर आने के बाद एकदम पसीना आता है, तारे दिखने लग जाते हैं। ये तुम्हारे लिए अशुभ नहीं है। यदि किसी टेंशन में, किसी कार्य में चक्कर आ जाए, समझ लेना बड़े पुण्य का उदय आया, अन्यथा ब्रेन हेमरेज हो जाता। चोट लगती है ना तो कहते खून निकल जाए, तो सिर में चोट लग जाती ना, डॉक्टर कहते हैं ये बताओ खून निकल गया था क्या? कान से, नाक से, मुंह से नहीं निकल गया, डॉक्टर फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं। और खून नहीं निकला है तो क्लोटिंग हो सकती है, क्लोटिंग हो सकती है। हम उसको अशुभ मान रहे हैं, देखो खून निकल गया। अरे वो खून निकलना ही तुम्हारे लिए शुभ का संकेत है। इसलिए जब अपनी जिंदगी में अशुभ कर्म का उदय आवे, तो आज तुम्हें जो मोटिवेशन दे रहा हूं, ये मान लेना, मुझे हमारा कर्म खुद मुझे पाप करने से रोक रहा है। क्योंकि वैसे हम रुकने वाले नहीं थे। हमें आंखें होती, इसमें भी दो नियम हैं। या तो नियम ले लो, भगवान के सामने संकल्प कर लो, गुरु के सामने स्वाध्याय करते हुए, मैं नियम लेता हूं, मैं अपनी आंखों से बुरा नहीं देखूंगा। अब कर्म कहता है इसको अंधा करने की जरूरत, क्योंकि इसने क्या नियम ले लिया, हम आंखों से बुरा नहीं देखें। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कर्म कहता है इसकी आंखें रहने दो, ये बुरा देखते ही नहीं, इसको कितना ही बुरा दिखाओ, इसका बुरा देखते ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। और यदि तुम नहीं मानते हो कि आंखें तो हैं और बुरा तो देखने में आता है, तो फिर कर्म कहता है इसको बुराई से बचाओ। जैसे डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, यदि होश में नहीं कराता है तो बेहोश करो। यदि ये बुरा देखना बंद नहीं करता है तो इसका भला इसी में है कि इसको अंधा कर दो। अपन क्या समझ रहे हैं कि प्रकृति माँ है महानुभाव, माँ कभी बुरा नहीं करती। प्रकृति को माँ कहा है। प्रकृति बंद भी हमारे यहां होता, वो भी स्वभाव डालता है, और माँ कभी बुरा नहीं करती। डॉक्टर बेहोश कर रहा है, वो तुम्हारा बुरा नहीं कर रहा है, वो बेहोशी भी तुम्हारे अच्छे के लिए। अंधा किया कर्म ने, प्रकृति ने अंधा कर दिया। अपन समझ रहे कर्म बड़ा दुष्ट है, देखो इसने अंधा कर दिया। नहीं महानुभाव, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। अंधा उसने इसलिए किया जिससे तुम बुरा न देख पाओ।
क्योंकि तुम आंखों से क्या करते थे? हैं? बुरा देखते थे, बुरा देखते थे। तुम माने नहीं, समझाया गुरु ने, समझाया शास्त्रों ने, तुम बुरा देखते थे। कर्म ने कहा ये मानेगा नहीं, अंधा कर दो। अंधे होने के फायदे बताओ कितने हैं? हानि नहीं पूछ रहा हूं, अंधे होने के फायदे बताओ। क्योंकि अब बुरा देखोगे नहीं तो बुरे भाव आएंगे नहीं। आंखों के फायदे तो तुमने बहुत सुने। आज सुभाष नगर में लेटेस्ट अंधे होने के फायदे, बहरे होने के फायदे, बहुत फायदे बहरे होने के। अब थोड़ी सी आवाज सुनो तो गुस्सा आता है। कर्म ने कहा कि तू चिड़चिड़ा हो गया है, तो छोटी छोटी बातें सुनकर के गुस्सा करता है। कान होते ही सुनते हुए तुम चिड़चिड़ापन नहीं करते तो बहरे नहीं होते। कर्म ने कहा इसको बहरा कर दो जिससे बुरा नहीं सुन पाएगा, गूंगा कर दो बुरा नहीं बोल पाएगा। ये हमारे लिए अच्छे के लिए बुराई से बचे, इससे हमें शिक्षा लो। गरीब बना दिया, पाप नहीं कर पाए, तुम क्यों कह रहे हो गरीब बना दिया तो हमारे अशुभ कर्म का उदय है, भगवान भी रूठ गया है, किस्मत भी रूठ गई है। नहीं रूठी। गरीब बनाने का मतलब है उसने तुम्हें बहुत बड़े पाप से बचा लिया। क्योंकि तुम अमीर बनकर के कई बार उसने अमीर भी बनाया। प्रकृति माँ है। बच्चा समझाने से नहीं मानता है तो फिर उसको थप्पड़ भी मारती है, रस्सी से बांध भी देती है, क्योंकि मानते ही नहीं। प्रकृति ने बहुत बार धन दिया, लेकिन तुम धन पाकर के भी तुमने उसका गलत उपयोग किया। और प्रकृति कहती है इस बच्चे को कैसे सुधारूं? ये तो मानते ही नहीं, जितना पैसा आए उड़ा देता है। तो प्रकृति और किस्मत कहती है इसको गरीब बना दो। जब बच्चा गलत कार्य में जाए तो तुम क्या करते हो? इसको पैसे से तंगी करो, इसको पैसा दो ही मत। इसके हाथ में पैसा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा जाएगा और ये जुआ। तो फिर एक ही तरीका, समझाने से नहीं मानता है तो उसको पैसे से तंग कर दिया जाए, इसको पैसा देना ही मत। प्रकृति ने मैं यही किया, क्योंकि प्रकृति हम सबसे प्यार करती है। वो माँ है। गरीब भी उसका बेटा है तो अमीर भी उसका बेटा है, अंधा भी बेटा है तो आंखों वाला भी बेटा है, बहरा बेटा है तो कानों वाला भी बेटा है। वो किसी के साथ दोनों बेटे हैं। और माँ का सबसे बड़ा भाव होता है मेरा कोई भी, माँ का भाव क्या होता है? मेरा कोई भी बेटा गलत न करे। उसके तरीके दो हैं। अमीर बनने के बाद तुम संकल्प करो मैं गलत नहीं करूंगा। पहला मौका दिया जाता है तुम्हें, मैं कभी गलत बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, मैं बुरा नहीं बोलूंगा। जाओ, तुम जन्म जन्म तक कभी अंधे बहरे गूंगे नहीं होगे, कभी नहीं हो। तुम एक नियम करो, मेरे पास धन होगा, मैं कभी उस धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, और धन से व्यसन नहीं करूंगा, धन का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। बचा हुआ धन पाप में नहीं, धर्म में, अच्छे कार्यों में लगाऊं। मैं धन का कोई दुरुपयोग करूंगा ही नहीं। जाओ, तुम कभी भी गरीब नहीं बनोगे, ये प्रकृति माँ का वरदान है। लेकिन तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, मेरे पास जो भी धन है या आएगा, मैं उससे गलत कार्य नहीं करूंगा।
हम लोग जो तुम लोगों को नियम देते हैं कि तुम कोई भी गलत कार्य मत करना, तुम शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, आदि आदि गलत कार्यों में, ये नियम लेने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें मोक्ष ले जाना चाहता हो। ये मोक्ष के लिए नहीं, तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं है। तुम लोग समझते हो कि महाराज जी हमारे व्यसन त्याग कराते हैं, यानी धर्मात्मा बना रहे। व्यसन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, जुआ का त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। ये धर्म की कोटि में आते ही नहीं है। धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से। एक देश धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से, वहां से धर्म का इतिहास शुरू होता है। लेकिन उन 12 व्रतों के पहले जो हम त्याग कराते हैं तुमसे, जुआ मत खेलना, इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम्हें धर्मात्मा बना रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि प्रकृति मां तुझे कभी गरीब नहीं बनाएगी, क्योंकि ये धन का दुरुपयोग नहीं करता है। कितना बड़ा रहस्य, तुम मां की मोनोपोली समझ ही नहीं पाते। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मां कैसी है। तुम समझ रहे हो कि महाराज मेरे जुए सट्टे का त्याग करा रहे, शराब का त्याग करा रहा है, गुटखे का त्याग करा रहा है, पैसे का दुरुपयोग मत करो। तुम लोगों को लगता है हमें धर्मात्मा बना रहे महाराज, मुझे धर्मात्मा बनना ही नहीं है। नहीं, इन सब चीजों से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। इन सब चीजों की कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती है। इन सब चीजों से एक वरदान मिलता है। प्रकृति कहती है, इसने नियम ले लिया कि मैं धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अब इसे गरीब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया। अब तुमने यदि धन पाकर दुरुपयोग किया तो मां कहेगी इसको गलत कार्य न कर पाए, एक ही तरीका है, इसको गरीब बना दो। न रहेगा बांस न बजेगी। जब पैसे ही नहीं रहेगा तो जुआ क्या खेलोगे? जब खाने को नहीं रहेगा तो शराब क्या पियोगे? तो इन 2 तरीकों में से एक तरीका है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। 2 तरीके में से एक तुम्हें चयन करना है। अच्छे दिनों में बुरा कार्य नहीं करोगे। पहला नियम, कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन में बुरा कार्य नहीं करोगे, बुरे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, अच्छा दिन हमें खतरनाक है। और आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप अपना परीक्षण करो। जिस दिन आपका अच्छा दिन है, उस दिन आपको क्या करने का भाव हो रहा है। सब तरफ से अच्छा है, सब तरफ से, कहीं से बुराई नहीं। दो पैसा आया है, क्या करने का भाव हो रहा है। गरीब से नहीं कह रहा हूं, गरीबों को मैं उपदेश देता भी नहीं, क्योंकि गरीबों का बुरा होना ही नहीं, क्योंकि वो बुरा कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि बोलो ना, अब मैं किसी गरीब से कहूं, देख तू जुआ मत खेल, अरे महाराज खाने ही को नहीं है, जुआ क्या खा खेलूंगा। लोग सोचते हैं कि महाराज गरीबों दुखियों को आप प्रवचन क्यों नहीं देते। दुखी व्यक्ति हमारे पास आता है ना, मैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करता, मैं उसकी तरफ ज्यादा देखता भी नहीं। मन के इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दुखी है। दुख में सुमरन, ये तो अपने आप भगवान का नाम ले रहा है, इसको क्या कहूं। ये तो अपने आप मंदिर आ रहा है, क्या इसको मंदिर बुलाऊं। ये तो अपने आप महाराज को याद कर रहा है, क्या करूं। ये तो वैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, क्योंकि कर्म का मारा है। तुम लोग समझते हो कि महाराज बहुत निर्दयी है। देखो दुखी लोगों को कोई समय नहीं,
जैसे मेरे कमरे में कोई दुखी आता, मैं जल्दी भगाता, भैया इसको बाहर करो जल्दी, समय खराब करेगा, इसको समय खराब करना है, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है, इसका बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुखी है। गरीबों की कोई चिंता नहीं है, गरीबों को उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में गरीब लोग नरक नहीं जाते। जब मुझे पता चल गया कि इसके पास इतनी गरीबी है कि ये नरक जाएगा ही नहीं, अब काय को समय खराब करे। स्वस्थ व्यक्ति पर कोई दवाई खराब करता है? वो तो स्वस्थ है क्योंकि गरीब है, वो तो स्वस्थ है क्योंकि अंधा है, वो दया का पात्र है ही नहीं। अब मैं उससे कहूं, देख सूरदास, बुरा मत देखा करो, क्या कहना? वो तो वैसे ही प्रकृति माँ ने ही उसको सूरदास बना दिया, वो दया के पात्र नहीं है, उनसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए दुखी लोगों से मेरा कहना है, कृपया करके मेरा समय बर्बाद न करें, क्योंकि आपके ऊपर कर्म रूपी प्रकृति माँ की बड़ी कृपा है, क्योंकि उसने आपको दुखी बना दिया। हमारा सबसे बड़ा टेंशन होता है सुखी आदमी को। सुखी आदमी को देखते ही हमारा पूरी ताकत मन करता है कि इसको संभालो, क्योंकि ये सुखी है। जिनवाणी कहती है, बेटा इसको संभालो, क्योंकि ये सुखी है। एक दुखी है और एक सुखी है। साधु को कहा, किसको समय देना? तुम्हारी पैथी क्या है कि दुखी आदमी को समय दो, सुखी को क्या देना? और हमारी पैथी क्या है? दोनों में एक दुखी है एक सुखी है। यदि सही जिनवाणी को जानने वाला है तो वो अपनी पूरी ताकत सुखी व्यक्ति पर लगाएगा। गरीब अमीर होगा तो अमीर को समय देगा, गरीब को नहीं। अमीर को समय देगा, गरीब को नहीं। आंखों वाले को समय देगा, अंधे को नहीं। कानों वालों को समय देगा, बहरे को नहीं। क्योंकि जो अमीर है इसको समय दो, ये नरक जा सकता है। बहुत सरल कर रहा हूं। एक व्यक्ति खाली चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति वजन लेके चल रहा है और दोनों कीचड़ में जा रहे हैं और दोनों के स्लिप होने की संभावना है। दोनों में से किसकी तरफ ध्यान रखना है? तो बताओ, हम लोग कहां गलती करते हैं? एक खाली हाथ खाली जा रहा है, उसका गिर भी जाएगा तो ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन एक वजन लेके जा रहा है, ये गिर जाएगा तो बेचारे का। तो जो अमीर आदमी है ये वजन लेके चल रहा है, इस संसार की कीचड़ में इसको खतरा है सबसे ज्यादा। इसलिए उसे संभालो, क्योंकि ये अनर्थ कर सकता है। इसके पास पैसा है, पुण्य का उदय है, ये कुछ भी कर सकता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने 1700-1800 साल पहले खोजी शर्वग भगवान के। नरक का कारण उन्होंने गरीब को नहीं बताया, अमीर। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यैषा, जिसके बहुत दुकानें हैं, बहुत फैक्ट्री है, बहुत मकान है, बहुत धंधा है, बहुत इनकम है। जिनवाणी कहती है, इसे संभाल, ये भक्त जाएगा नरक, क्योंकि इसके धन दौलत, इसके आरंभ परिग्रह नरक का कारण है सीधा। अब या तो तुम्हारे लिए प्रकृति और धर्म दो आ रहे हैं, कर्म और धर्म।
तुम धर्म से सुधर जाओ, अन्यथा कर्म सुधारेगा। कर्म के सुधारने का तरीका है कि वो अंधा बना देगा। सुधारने के दोनों ही हैं, पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, दोनों का काम क्या है? बोलो, सुधारना। पुलिस का काम भी सुधारना है, मजिस्ट्रेट का काम भी सुधारना, दोनों का काम सुधारना। थाने वाले भी सुधारते हैं, अदालत भी सुधारती है, लेकिन दोनों का तरीका, पुलिस का तरीका क्या है? बस अब तुम्हारे लिए दो व्यक्ति हैं इस दुनिया में सुधारने को, कर्म और धर्म। तुम किससे सुधरोगे? कर्म से सुधरोगे तो कर्म तो कहता मैं कोई समझाने वझाने का मुझे पास कोई टाइम नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे लिए बुरा नहीं देखना चाहिए। पुलिस कहता है ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी भाषा तो तू तड़ाकी है। कर्म कहता है मैं सुधार दूंगा इसे, गारंटी मेरी है ये बुरा नहीं देख सकेगा। कर्म अंधा बना देगा। और धर्म कहता है धर्म के पास डंडा नहीं है, धर्म शब्द होता है, धर्म सज्जन होता है। धर्म कहता है देखो, आंखों से बुरा मत देखो, मान जाओ तो आंखें भी बची रहेंगी और पाप से भी बचे रहोगे। इसको बोलते हैं धर्म। इंद्रिय निरोध, इंद्रिय निरोध का अर्थ आंखें फोड़ना नहीं है, आंखों में वो संस्कार देना है। नहीं, हम पुलिस से नहीं सुधरेंगे, हम कर्म हमें नहीं सुधारेगा, हम धर्म से सुधरेंगे, हम भगवान से सुधरेंगे, हम जिनवाणी से सुधरेंगे, हम गुरु से सुधरेंगे, हम अपने गार्जियन से सुधरेंगे, क्योंकि इसमें दोनों लाभ है। कर्म तुम्हें सुधारेगा, गरीब बनाएगा, और धर्म सुधारेगा। बस इतना सा संकल्प करना है। कर्म कहता है ये कल से जुआ नहीं खेलेगा, ये कल से शराब नहीं पिएगा। प्रकृति ने कहा, दोनों में से सौंपा। कर्म कहता है मुझे सौंप दो, गारंटी है कल से खेल जाए तो। कर्म कहता है कल से यदि खेल जाए जुए की फड़ की तरफ देख भी ले तो गारंटी मेरी है। लेकिन वो क्या करेगा? कर्म भिखारी बना देगा, दरिद्र बना देगा, तब तुम सुधरोगे। और धर्म क्या करेगा? धर्म कहेगा तुम धन का सदुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। तुम नियम ले लो कि मैं धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, धन से पाप नहीं करूंगा, अच्छे दिन में बुरे कार्य नहीं करूंगा। जाओ, तुम जन्म जन्म तक अमीर बने रहोगे। बस एक नियम लेना, अच्छे दिनों में बुरा कार्य नहीं करना, अच्छी आंख से बुरा मत देखना, अच्छे कान से बुरा मत सुनना, अच्छे गले से बुरा मत बोलना, अच्छे पैरों पर गलत स्थान पर मत जाना, अच्छे हाथों से बुरा कार्य मत करना। जब अच्छा धन आवे तब गलत कार्य करने का भाव मत करना। इस कारण से हम आप लोगों को ये त्याग कराते हैं, इस कारण से कहते हैं इससे तुम अंधे ना हो जाओ, क्योंकि हमें मालूम है कर्म फिर बहुत दूसरा तरीका अपनाएगा। और ये परिणति जब हमारे अंदर जाग जाए तो व्यक्ति अच्छे दिनों में आज नियम करो, बुरे दिनों में क्या करना मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करना। रिपीट करो, बुरे दिनों में तुम्हें जो करना हो सो करना, छूट है। बस अच्छे दिनों में बुरा मत करना। मैंने एक बार 1 जनवरी के दिन नया साल मनाते ना, तो मैंने ये कहा कि आज यदि अच्छा दिन है तो अच्छे दिन कभी होटल में मत जाना।
अच्छे दिनों में गार्डन में मत जाना, अच्छा दिन कभी हिल स्टेशनों पर मत जाना। अच्छे दिन, अच्छा दिन। हमने शास्त्रों में पढ़ा, जब तुम्हारी शादी होती है तो शादी होते ही तुम अच्छा दिन मानते हो कि बुरा दिन? आप लोग बताओ, हमारी तरफ से मत पूछना। अच्छा मानते हो ना? शादी होना अच्छा मानते हो ना? बोलो ना, जो है तो है। आओ महाराज, शादी नहीं हो तो हम लोग तो नहीं, मैं कोई तुम्हारी दखल नहीं दे रहा हूं, कुछ भी परेशान नहीं करूंगा। अच्छा दिन है ना शादी होना? शादी होना अच्छा है कि बुरा? बुरा कह रहे हो तो फिर मैं आज से, फिर सुभाष नगर में आज के बाद किसी की शादी नहीं होगी। इसलिए साधु के सामने सही सही बोलना। तुम्हारे शादी होना तुम्हारे बाल बच्चों की अच्छा है कि बुरा? अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरी एक बात मान लो, हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं। मैं बहुत रिस्क उठा रहा हूं। शादी जैसे कार्यों का मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, लेकिन दे रहा हूं। बस एक वचन तुम्हें देना पड़ेगा, यदि शादी अच्छा है तो शादी के बाद तुम बुरे स्थान पर मत जाना। बस इतना। अच्छा दिन है तो क्या गजब की बात पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने की। अच्छे दिन उन्होंने हिल स्टेशन नहीं भेजा। यदि तुझे शादी अच्छी लग रही है तो जा प्रारंभ के 7 दिन किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करो, बुरे स्थान पर। अच्छे दिन। तुम लोगों ने क्या मचा रखा है धर्म को? बुरे दिनों के लिए मंदिर है, बुरे दिनों के लिए गुरु हैं, बुरे दिनों के लिए तीर्थ यात्रा है। अरे बड़ा बुरा दिन चल रहा है, इसलिए कहां जा रहे हो? तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने खोजा, इस संसारी प्राणी को सबके सुख का दिन कहलाता है। विवाह हो जाए तो सुख कहलाता है। तुरंत कहा सुख का दिन, और किसी दिन नहीं रोका। बुरे दिन में नहीं रोका। अच्छा दिन है, इसको बुरे स्थान पे मत जाना। होटलों में मत जाना, घूमने मत जाना। क्योंकि अच्छा दिन है। अच्छा दिन अच्छे स्थान पर व्यतीत करो, कभी बुरा दिन आएगा ही नहीं। जन्मदिन तुम्हें अच्छा है, बुरे स्थान पर मत जाना, क्योंकि अच्छा है। अच्छे स्थान पर जाओ। अमीर होना अच्छा है कि बुरा? बोलते जाओ, बोलो। बस एक बार और बोल दो, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक तुम्हारी, सब तुम्हारा, हर चीज का समर्थन कर रहा हूं। पता नहीं सुभाष नगर में आके मुझे क्या हो गया। अमीरी अच्छी है कि बुरी? चलो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। एक नियम तुम्हारा, एक हमारा। बस अमीरी में कभी बुरा कार्य मत करना। कहां बुरा बोल रहा हूं? क्योंकि अमीरी तुम्हारे लिए कैसी है? अच्छी है। तो अमीरी में बुरा कार्य मत करना। करना हो तो गरीबी में कर लेना। करना ही हो, जुआ खेलना ही हो तुम्हें, जुआ खेलना ही हो तो गरीबी में खेल लेना। अमीरी में जुआ मत खेलना, जाओ तुम कभी गरीब हो गई नहीं। आंखें मिलना अच्छी है कि बुरी? पीछे वाले कम बोलते हैं। जो नहीं बोलेगा वो अंधा होगा। आंखें मिलना अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। बस अच्छी है, इसलिए आंखों से बुरा मत देखना। कान मिलना अच्छे हैं कि बुरे? पर कानों से बुरा मत सुनना। आवाज मिलना अच्छा है कि बुरा? बस इस मुंह से बुरा मत बोलना। पैरों में ताकत आना अच्छा है कि बुरा? बस इनको गलत कार्य की तरफ मत ले जाना। जो जो अच्छा है तुम्हारे जिंदगी में, जो जो अच्छा है, उसको पाकर के बुरा कार्य नहीं करना। ये सूत्र है।
और जब हम अच्छे कार्य में अच्छा दिन करेंगे, हमें सदा अच्छा ही अच्छा बना रहेगा। कभी हिल स्टेशन घूमने जाना ही है, मान लो तुम ग्रस्त हो, तो दुख के दिन में जाया करो। जब खूब परेशानी हो, खूब बीमारी हो, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, उस दिन तुम होटल में जाओगे, चले जाना, मेरी छूट है, घुमा जाओ। किसी गार्डन में घूमना हो तो घुमा जाओ, डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया है। बहुत अशुभ कर्म का उदय सब तरफ से। अब तुम्हें हिल स्टेशन मैं छूट दे रहा हूं, अब तुम जाकर के हिल स्टेशन घूम के आ सकते हो। 7 स्टार में भी होटल में जाना चाहो, चले जाना। अब महाराज क्या खाक जाएंगे वह, यही तो समझना है। महाराज आप बुरे दिनों में गार्डन में भेज रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है बुरे दिन में तू गार्डन में भी नमोकार मंत्री पड़ेगा। क्योंकि बुरे दिन में तुझे धर्म करने का भाव आएगा ही आएगा। गार्डन में भी रहेगा तो भी कहेगा महाराज जी कहाँ हो, तो भी तुझे नमोकार मंत्र याद आएगा। मुझे भूलेगा तो कब भूलेगा, धर्म भूलेगा तो कब भूलेगा, जब अच्छे दिन में धर्म करेगा तो वो मंदिर भी भूल जाएगा, भगवान को भी भूल जाएगा और सब धर्म कर्म सब भूल जाएगा, क्योंकि वो पाप उसने अच्छे दिन में किया है। बुरे दिन में किया, रिपीट कर रहा हूं, बुरे दिन में किया हुआ पाप करने वाला भी धर्म करेगा, गलत स्थान पर भी धर्म करेगा, क्योंकि बुरा दिन है। बुरे स्थान पर भी भगवान को याद करेगा, लेकिन अच्छे दिनों में पाप करने वाला व्यक्ति सब भूल जाता है। कुल भूल जाता है, जाति भूल जाता है, भगवान भूल जाता है, गुरु भूल जाता है, क्योंकि वो पाप उसने कब कर रहा है, बोलो, अच्छे दिनों में पाप कर रहा है, सब भूलेगा। इसलिए अभी बताओ, आज तुम्हारा अच्छा दिन है कि बुरा दिन है? वैसे आप लोग अपने आप को क्या महसूस करते हो? आप भारत में जन्म हुआ, अच्छा कि बुरा? भारत में भी सागर में जन्म हुआ, अच्छा कि बुरा? सागर में भी जैन कुल में जन्म हुआ, अच्छा कि बुरा? जैन कुल में भी भाग्योदय के बाजू में हो, अच्छा या बुरा? और बाजू में से हट करके आज मैं तुम्हारे सुभाष नगर आ गया, अच्छा कि बुरा? पर अब ये अच्छे दिन सदा अच्छे बने रहें, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। जब सब तरफ से तुम्हें अच्छी महसूस हो रही है, अच्छापन महसूस हो रहा है, तब जरूर तुम सोचना कि मुझे धर्म करना है। जितना जितना व्यक्ति के बुरे दिन आते गए, जिनवाणी में उसे धर्म से दूर करते गए। जितने जितने नारकी लोगों को सबसे ज्यादा बुरे दिन, जिस नरक में बुरे दिन होते हैं वहां ना धर्म होता है, ना मंदिर की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है। प्रकृति का मैंने डिसेक्शन किया, जहां जहां सबसे ज्यादा बुरे दिन वाले लोग रहते हैं वहां धर्म की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे नरकों में ना मंदिर है, ना कोई साधु संत हैं, थोड़े बहुत देवता कभी चले जाएं तो चले जाएं, क्योंकि वहां पापी लोग रहते हैं, वहां बुरे लोग रहते हैं, वहां बहुत बहुत दुखी लोग रहते हैं। जहां जहां सबसे ज्यादा दुखी लोग रहते हैं वहां धर्म की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वहां धर्म की जरूरत ही नहीं। वहां प्रवचन नहीं देते थे, नरकों में साधु नहीं जाते, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा दुख है।
नारकी लोग प्रवचन सुनने नहीं जाते क्योंकि सबसे ज्यादा दुख है, वहां जरूरत ही नहीं। जहां जहां दुख है वहां वहां कोई धर्म की वजह। और इधर देख लीजिए, त्रियंचों का जीवन सबसे ज्यादा दुखमय है, सारी धर्म की क्रियाओं से वंचित कर दिया। ना त्रियंच आहार दे सकता है, ना अभिषेक कर सकता है, ना पूजन कर सकता, कुछ नहीं, वंचित कर दिया क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो दुखी है। मनुष्यों में भी जो दुखी थे, पाप कर्म के उदय थे, उनको धर्म से वंचित कर दिया। जिनका नीच गोत्र का उदय है, जो पापी कुल में जन्मे हैं, जिनके जो बहुत अशुभ कर्म लेके आए, उनसे कहा इनको मंदिर में नहीं आने देना, ये भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ये पूजन नहीं कर सकते, ये आहार नहीं दे सकते, क्योंकि ये दुखी हैं, क्योंकि ये दुखी हैं। इनके बुरे दिन हैं, जिन जिन के बुरे दिन आते हैं, जिन जिन के बुरा किस्मत होती है, जिनवाणी ने उन्हें धर्म से वंचित कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, जिनके बुरे कुल हो, बुरी जाति हो, बुरा क्षेत्र हो, बुरी किस्मत हो, उनको धर्म से वंचित कर दिया जाता है। मिलेच्छखंड नीच कुल है, उनका कुल और बुरा है, बहुत गंदा कुल है, नीच कुलीन होते हैं सारे मिलेच्छखंडी, पांचों मिलेच्छखंड के, धर्म से वंचित कर दिया क्योंकि उनके बुरा कुल है। बुरे कुल वालों को कोई धर्म की व्यवस्था नहीं है, क्या धर्म कराना उससे, क्योंकि वो अधर्मी हो ही नहीं सकता। दुख के दिन है पूरे नीच कुलों को, बल्कि उल्टा होना चाहिए, बुरे दिन वालों को ज्यादा धर्म करने का मौका मिलना चाहिए, नीच कुल वालों को सबसे ज्यादा धर्म करने का मौका मिलना चाहिए। नीच कुल वालों को, जो नीच देश हो, नीच कुल हो, नीच जाति हो, नीच कर्म हो, नीच किस्मत हो, उनको ज्यादा धर्म करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, पता नहीं क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई। लोग कहते हैं कोई क्या मर गया तो मंदिर क्यों छुड़वा दिया। अरे उस दिन तो ज्यादा मंदिर जाना चाहिए क्योंकि मर गया कोई, जिससे उसको शांति मिले। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था उल्टी है। तुम्हारे यहां दुख का समय आया, धर्म से दूर करो इसको, दुखी को। इसके यहां गमी हो गई, इसको मंदिर से बाहर करो। नीच कुल वाले को मंदिर से बाहर करो, ये अभिषेक नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, साधु संतों को आहार नहीं देगा। यही तो पुण्य के कारण है, क्योंकि वो नीच कुलीन है। जहां जहां ये है, वहां वहां सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। और जैसे जैसे अच्छे दिन आते गए, बस जब जब अच्छे दिन आए, जहां जहां अच्छा दिन है, पुण्य का उदय है, वहां सारे धर्म के रास्ते खोल दिए गए। देवताओं को भगवान के समोषण में जाने मिल गया, नारकी को नहीं मिला। उसके अशुभ कर्म का उदय था, उसके शुभ कर्म का उदय था। नारकियों के एक मंदिर सातों नरकों में नहीं है, और देवों के हर विमान में मंदिर है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। ऐसी देख लो, मैंने बहुत सोचा, इसका बहुत डिसेक्शन किया, मैं चिंतन करता रहता हूं। आप लोगों की शब्द, महाराज जी आप थोड़ा दुखी लोगों की तरफ ध्यान दिया करो, आप बड़े आदमी। तो मैं तुम्हारी बात सुनता जरूर हूं, फिर मानता जब हूं जब पहले आगम से टैली कर लेता हूं। जब आगम से टैली किया तो जनवाणी कहती है इनकी बातों में मत आना, इनके आंसुओं पर मत आना, रोने वाले की तरफ मत देखो, यदि संभालना है तो हंसने वाले को संभालो, क्योंकि ये खतरे में है। हंसने वाले को संभालो, ये खतरे में है। रोने वाले को क्या संभालना, क्योंकि वो खुद ही रो रहा है, उसका कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने इसको बड़ा विहंगम करके चिंतन किया। मैंने कि नारकों में मंदिर होता, बेचारे नारकी हैं, पापी है, अशुभ कर्म का उदय है। हाँ, बैठा लो। तो उनके लिए
व्यवस्था की स्थिति बनना चाहिए, पर नारकियों में एक मंदिर की व्यवस्था नहीं है। वो मुनियों के पास जा नहीं सकते, मुनिराज उनके पास आ नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय है। और देवताओं के सबसे ज्यादा श्राता कर्म का उदय है। क्या धर्म बनाया देवताओं को। हर विमान में मंदिर, हर विमान में मूर्ति, और सारे भारत के सभी मंदिरों के दर्शन करने वो जा सकता है, क्योंकि उसके, बोलो ना, आवाज नहीं करना, आप सब बैठो, सब यहीं बैठो, क्योंकि अब हेतु बनाना अपना मोटिवेशन है। जिनके सबसे ज्यादा दुख का उदय है, जिनका कुल जाति क्षेत्र सब पाप है, बुरे दिन है, बुरी किस्मत है, जैसे नारकी, उनको कोई धर्म की व्यवस्था नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई जिनवाणी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कुछ नहीं। और देवताओं के लिए सबसे पुण्य का उदय है। घर घर में मंदिर रख दिया, विमान विमान में मंदिर रख दिया, अकृत्रिम चैत्यालय जाने, समोषण में जाने की छूट है उनको, एक क्षण भर में समोषण में जा सकते हैं, क्योंकि वे सुखी आदमी। इस कथन से हमें क्या निर्णय निकल रहा है कि धर्म किनको करने की छूट है, बोलो ना, सुखी आदमी को, और दुखी के लिए तो उन्होंने वंचित कर दिया। जैसे हमने विलेख खंड में भी कहा, त्रियंचों को कहा, मनुष्यों में भी वो जिनकी कुल जाति सब पापमय है, सब अशुभमय है, जिन कुल और जातियों में हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बुरे कार्य होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बुरे कार्य होते हैं, जो अलग से पहचाने जाते हैं, उनको धर्म से वंचित कर दिया, शास्त्रों ने वंचित कर दिया, उन लोगों को दीक्षा लेने से मना कर दिया, व्रत की सीमा बांध दी, नहीं तुम नीच कुलीन हो, तुम इस व्रत से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हो। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स। खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर। अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। परम गुरु भक्त परिवार बंगलौर।